ताराचंद प्रेमी जी, ये जो नौटंकी विधा है ब्रिज के लोक नाट्य की सर्वोपरि या बड़ी प्रमुख विधान में एक है, तनिक हमारे श्रोतान को या नौटंकी विधा को थोड़ा सा परिचय दे दो आप। नंदगोपाल जी, आपने जो है बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। नौटंकी विधा में ही एक हमारे ब्रज मंडल में भगत के नाम से भी जानी जाए है ये जी। तो भगत के नाम से जो जानी जाए वह में भक्ति चरित्र के ही सब जो है कार्यक्रम हुए हैं। यानी नौटंकी अपने आप में एक लोक नाट्य विधा है, वाको अपना स्वरूप है। या में यदि हम भक्तन के चरित्र पे आधारित नौटंकी करें तो वाको भगत कहें। अच्छा, ये जो भगत आरंभ होए और नौटंकी आरंभ हो, जैसो हमने देखो है जी कि आरंभ में जो जितने भी कलाकार हैं वे आए के पहले एक भेंट गायन करें हैं। हाँ। तो तनिक या वार्ता को शुरुआत हम भेंट से ही कर दें, तो कोई भेंट सुनाई दो। बिल्कुल बिल्कुल। जयत जयत ब्रज के धनी और गोबर धन घन श्याम कुंजन कुंजन में करी प्रभु ने लीला ललित ललाम। ये लीला ललित ललाम रास महारास विलास बिहारी कियो कोप ब्रज पे सुरेंद्र ने आप बने गिरधारी। मानसी गंगा मुकुटो शिरोमणि चकलेश्वर छवधारी। ये दान घाटी पे झगर झगर के लीनो दान मुरारी। नीत निर्भेक शिवैया और पधारो ब्रज में भैया। शरण लोकेंद्र कन्हैया धर्म दीन राष्ट्र की कल से पार लगेगी नैया। बहुत सुंदर प्रेमी जी, बहुत सुंदर। आपने गिरिराज महाराज की ये जो भेंट सुनाई है, यासों ब्रिज के आराध्य की आराधना है गई है। अब तनिक हम चलें भगत की ओर, तो पहले तो हमें ये बता दो कि आज हम कौन से भगत के ऊपर चर्चा कर लें। देखो, रसखान भगत जी बहुत ही प्रसिद्ध भये हैं जी। और रसखान को नाम रस की खान मान के चलो आप। वाह, बहुत सुंदर। रसखान को नाम हमारे विठल नाथ गोसाई जी ने उनको दिए होते हो जी। तो इनको पहला नाम है सैयद इब्राहिम जी। ये जनपद हरदोई पेहानी गांव के रहे वाले जी। आपने ये जो रसखान जी हैं, क्योंकि रसखान ब्रिज के प्रसिद्ध कवि हैं और उनके जीवन से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रिज से जुड़ी भई हैं। हाँ। तो जब आप इनको भगत में यानी नौटंकी विधा के भीतर जब प्रस्तुत करें जी, तो कैसे इनके चरित्र को दिखामे हैं, तनिक कोई उदाहरण के माध्यम से कौन सा ऐसो गायन है, कोई चौबोला, कोई जाते आप उनको चरित्र अंकित करे हैं, बता में जा। देखो, जब उनको श्रीनाथ जी की कृपा भई जी, तो गोसाई जी थे उनकी भेंट भई। दिल्ली में गोसाई लोग जाते भई जो है वो वैष्णव परिवार में जाते, तो वहाँ वैष्णव परिवार में एक बच्चा हो बाकू मतलब देख देख के बापे जो है मोहित है गए। ये सैयद इब्राहिम मथुरा और वृंदावन के ताई आए। जी हाँ, ब्रिज में रहवे लग गए। ब्रिज में रहवे। हाँ। ये उनने एक चित्र दिखाया हो श्रीनाथ जी को जी, ब्रजवासिन को। हाँ। तो ब्रजवासिन तो कही भैया ये छोरा कहाँ मिलेगा, ये लड़का कहाँ मिलेगा। हाँ, यानी कन्हैया को बालक के रूप में उन्हें दर्शन करे। हाँ जी। तो एक वैष्णव ब्रजवासी ने कही ये 1.5 तुकी है, स्वांग को और भगत को ये छंद है। अच्छा, छंद है 1.5 तुकी जी। गिरिराज की तरहटी मथुरा से जाइए, धूनी रमाइए,
ले दूध फूल भोगते पूजा कराइए मस्तक झुकाइए अरे मस्तक झुकाइए। ये बतायो बाकू शहीद इब्राहिम को एक ब्रजवासी वैष्णव ये परिचय दे दियो कि वहां जाके दूध भोग चढ़ाओ और मस्तक नवाओ। हाँ, जी हाँ, फिर का भयो? तो वो बोलो फरमान आपका मैं फौरन बजाऊंगा गोवर्धन जाऊंगा मिन्नत करूं मैं कोह की और सिल्ली चढ़ाऊंगा सर को नवाऊंगा। फरमान आपका मैं फौरन बजाऊंगा गोवर्धन जाऊंगा मिन्नत करूं मैं कोह की और सिन्नी चढ़ाऊंगा सर को नवाऊंगा भैया मैं सर को नवाऊंगा। यानी उनने जब कही हाँ। तो उनने वाकू फरमान के रूप में ले लियो हाँ। और कि मैं जाके वहां उनते सिर झुकाऊंगा। जी जी तो फिर का भयो जी? जैसे ही वो गोवर्धन पे गए तो उन्हें मंदिर के पट बंद पाए। जी तो उन्होंने कही अरे दरबान ते कही भैया हमें दर्शन करनो है या लड़का के वो तो लड़का ही समझे। हाँ कन्हैया उनके का जो बालक है। हाँ हाँ उनके ये बालक हैं। तो उनके ये ऐसा है कि भैया ये मंदिर तो हमारे समय पे खुले कौन के पुष्टि मार्ग को मतलब जो मंदिर है ये जी मंदिर जो है खुले भैया मैं तो दर्शन अभी करूंगा। वो जिद पर गए। अच्छा हाँ जी जिद पर गए तो उनकी ऐसा है कि ना भैया जब दर्शन होंगे जब पट खोलेंगे तभी दर्शन आपके होंगे। यानी दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हैं। अड़ गए जी। और वो अड़ गए साहब। तो फिर उनको आंखन में जो है आंसू आ गए बाकी रसखान के में जी। और वो बोलो अरे डोरी पर रोक दीनो दुर्भाग्य है हमारे आयो शरण तिहारी है नंद के दुलारे हे विश्व के सृजेता पोषक कृपा निकेता सबके समान नेता बंधक क्यों बंध द्वारे गजग्राह से उबारे नंगे पगन पधारे प्रहलाद ध्रुव संहारे मेरे भी तुम सहारे। हे प्रभु गौतम ऋषि की नारी पाषाण थी जो तारी है आज मेरी बारी रस खान यूं पुकारे जब तक न दर्श पाऊं तब तक न अन्न खाऊं। हे प्रभु मैं हटी हूं और आपके दर्शन करके ही जाऊंगा। जब तक न दर्श पाऊं तब तक न अन्न खाऊं धूनी यहीं रमाऊं प्रण सोटरो न टारे धूनी यहीं रमाऊं प्रण सोटरो न टारे। और वो वहीं बैठ गो का नाम है अनशन करके। यानी गोवर्धन में रसखान जी आए हाँ। और जब बंद दरवाजे मिले तो उन्हें तो प्रश्न ही लगा दिया बोले सबके बंधन काटवे वाले आप बंधन में या समय है और जब तक आपके दर्शन ना कर लूंगा तब तक मैं ना जाऊंगा। ऐसा रसखान ने कही। फिर आगे का भयो या मैं आगे ये भयो कि श्रीनाथ जी ने बाकी टेर सुनी जी और गोसाई जी को सपनों दियो जी कि गोसाई बाबा मेरो एक भक्त 3 दिन आते भूखो प्यासो मेरे दरवाजे पे पर्यो भयो और बाकू दर्शन ना करन दे रहे हैं और जो कह रहे हैं दरवाजो बंदे आमन नहीं दे रहे। आप वाकू मतलब मेरो संपर्क कराओ मेरे दर्शन कराओ वाकू
आपको ये मेरी आज्ञा है। जी। बाबा की आंख खुली, गोसाई बाबा की, तो वो बाहर गए, जी। तो देखो तो बैठो भयो और आंख मीच राखी और आंखनते आंसू की धारा निकल रही बाकी। जी, यानी भक्त की अद्भुत लीला है। अद्भुत लीला है बाबा। जी। तो गोसाई जी जैसे उन्हें आए बाहर को और उन्हें देखो, अरे कहाँ के कौन हो, कैसे यहाँ पर क्यों पधारे हैं, कहाँ के कौन हो, कैसे यहाँ पर क्यों पधारे हैं, तरहटी कुंज उपवन में यहाँ बसे किसके सहारे हैं। तब रसखान ने कही, मिले दिल्ली में सपने में, मिले दिल्ली में सपने में, यहाँ नैनन निहारे हैं, अरे सहारे ब्रज के रखवारे हमारे नंदवारे हैं, सहारे ब्रज के रखवारे हमारे नंदवारे हैं। नंदवारे मतलब नंद को जो वारो है, जो हाँ। कन्हैया है, जो लाला है, लाला है। हम वाके सहारे हैं यहाँ सहारे पे। हैं। जी, जी। तब विठलनाथ जी ने कही, स्वप्न तो स्वप्न होता है, सत्य कैसे विचारे हैं। गोस्वामी जी ने ये बात कही। हाँ, गोस्वामी जी ने गोस्वामी जो जी हाँ, स्वप्न तो स्वप्न हो भैया। हाँ, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, स्वप्न तो स्वप्न होता है, सत्य कैसे विचारे हैं, असंभव दर्श का पाना, अरे मुनि तप करके हारे हैं। भैया श्रीनाथ जी को दर्शन कोई सहज ना है। जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि या को ध्यान धरे तो या के ध्यान में नहीं आवे। यानी ये जो वार्ता है रसखान जी की और गोस्वामी जी की, अब वो लौकिक से अलौकिक यानी आध्यात्म में परिवर्तित है ना, क्योंकि अब श्रीनाथ जी के दर्शन इतनी आसान चीज ना है और रसखान उन्हीं श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहे। हाँ हाँ जी। तब उन्हें देख ले कि भक्त जो है सच्चो भक्त है, ये दर्शन किए बिना ना मानेगो। जी। तो गोसाई जी ने करी, पधारो मंदिर में रस खान हो, पधारो मंदिर में रस खान, आपका स्वागत कुल सम्मान, पधारो आओ भैया, देख लो कृष्ण कन्हैया, पधारो आओ भैया, देख लो कृष्ण कन्हैया। तब उनने कही, भैया तू सच्चो भक्त है, आ मैं तो दर्शन कराऊं। और बाकू जो है मंदिर में प्रवेश करायो, मंदिर में प्रवेश करायो और ठाकुर जी को बने दर्शन कराए। जी। तो उन्होंने मतलब जो है रसखान ने जो दर्शन करके आहा भा विभोर है वो भैया जी, भा विभोर है के वो बोलो, भया कृतार्थ आज भूर भाग्य महाराज, जन्म जन्म ब्रज में बसो, यमुना तट गिरिराज। हे गोसाई जी, अब तो मैं यहाँ ब्रज की रज में ही रहूंगा, यहीं गिरिराज जी की शरण में रहूंगा। तो गोसाई जी ने उनको जो है मंत्र दे के, शरण मंत्र दे पुष्टि कर अपनाए और रसखान। जी। गोसाई जी ने शरण मंत्र दे पुष्टि कर अपनायो रसखान, दर्शन कर श्रीनाथ के चरणामृत रस पान, रस खदान रस खान हो, उपजो परमानंद, ये राधे श्याम रस में रसो, गावत गोविंद छंद। बहुत रसखान ने गोविंद छंद गायो वहां पे जो है। जी। आप कहो तो मैं यहाँ सुनाई दूं। हाँ हाँ, गोविंद छंद जरूर सुनाओ ना। माथे मुकुट लट नागिनी, कुंडल श्रवण ज्यो दामिनी, कर में लकुट कट काछिनी,
मुरली मधुर मृदुभाषिनी मनमोहनी मूरत मधुर मुस्कान जन मन भावनी ब्रजगंध के मकरंद ढिंग रस खान छावे छावनी। वहीं जो है रस खान जी बैठ गए और बन की बाबा मैं अब ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे सवैया कवित्व लिखे, आप तो जानो, आप तो विद्वान हो नंद गोपाल जी। कल कानन कुंडल मोर पखा जी, कन कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजत है मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महाछव छाजत हैं रस खान लखे तन पीत पटा सत दामिन की व्रत लाजत हैं वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो तज भाजत है वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो तज भावत है। बहुत सुंदर ताराचंद प्रेमी जी, आपने रसखान भक्त की ये जो पूरी कथा है, जो कि भगत स्वांग में जाकू मंचित करो जाए है, नौटंकी के भीतर मंचित करो जाए है, बाको बड़ो संक्षिप्त स्वरूप आपने बड़ी जल्दी हमारे श्रोतान तक पहुंचाए दियो। और जो आपने अंतिम छंद जो उनको बोलो है, जामे कि उनकी भावना को, यानी परमात्मा को दर्शन या ईश्वर को दर्शन, भगवान को दर्शन, कन्हैया को दर्शन भावते है सके है, ऐसी अपेक्षा या छंद में करी है। और हम तो जो अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे तो रसखान को मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। ताराचंद प्रेमी जी, आपने भगत रसखान को जो चरित्र है वह हमारे श्रोतान को सुनायो। कहा नौटंकी विधा के भीतर और हु कछु जो भक्त हैं उनके चरित्रन को हु चित्रांकन या उनको मंचन हुए है। हाँ हाँ, कौन कौन से ऐसे भगत हैं? मोरध्वज है जी, राजा हरिश्चंद्र हैं और मीराबाई है जी। बहुत भक्तन के चरित्र लिखे विद्वानन ने वृंदावन और मथुरा में जो है। तो निश्चित रूप में आगे जब आपसे बात करेंगे तो कऊ और भगत के ऊपर जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे। आज आप स्टूडियो में पधारे और इतना सुंदर मनोहारी और आपने गायन के माधुर्यमय स्वरूप के संग भगत रसखान को चरित्र हमारे सम्मुख रखो। आपको पधारवे के ताई बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपको और सुनवे बारे भैयान को बहनन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नंद गोपाल दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।